नमस्कार। आज हमारे पास भिवाड़ी पर आधारित कुछ दस्तावेज आए हैं, हाँ। तो सोचा कि आज इन्हीं के आधार पर भिवाड़ी की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। भिवाड़ी को लोग अक्सर राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हाँ, सुना है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली और गुड़गांव के इतने नजदीक बसा ये शहर, जो औद्योगिक भी है और रिहायशी भी, आखिर इतना अहम क्यों हो गया है। मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें। हाँ, देखते हैं। तो लोकेशन से शुरू करते हैं। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। जी। दिल्ली से मतलब लगभग 60 किलोमीटर और गुड़गांव से तो बस 40 किलोमीटर, बहुत पास। हाँ, काफी पास है। और ये एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। हाँ, एनसीआर का हिस्सा। और देखिए, एनसीआर का हिस्सा होना तो ठीक है, पर इसकी जो लोकेशन है ना, वो दिल्ली गुड़गांव के जो एकदम कोर संतृप्त इलाके हैं उनसे थोड़ी हटकर है। अच्छा। तो ये उन लोगों के लिए एक एक अट्रैक्शन है जो शायद उन मेन मार्केट से थोड़ा बाहर देख रहे हैं, जहां या तो जगह नहीं बची या लागत बहुत ज्यादा है। सही कहा। ये नजदीकी इसे एक तरह की स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है। बिल्कुल। और फिर यहाँ इंडस्ट्रीज का भी जबरदस्त जमावड़ा है। दस्तावेज बताते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंडा है, हीरो मोटोकॉर्प, हाँ हाँ, बड़ी कंपनियां हैं। और कपड़ा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, सेंट गोबिन का भी नाम है। जी, सेंट गोबिन भी। और ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो औद्योगिक आधार है, यही भिवाड़ी की अर्थव्यवस्था को ड्राइव करता है। इसी से रोजगार बनता है, लोग यहाँ आते हैं। और इसमें वो राजस्थान सरकार की एजेंसी है ना, RICO। हाँ, RICO, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, उनकी पॉलिसीज का भी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं दी शायद, बल्कि एक पूरा माहौल बनाया उद्योगों के लिए। हाँ, ये तो जरूरी है। और जब इतनी नौकरियां हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो रहने की जगह, रियल एस्टेट का क्या सीन है वहाँ? देखिए, वो भी एक बड़ी कहानी है। दिल्ली और गुड़गांव की जो आसमान छूती कीमतें ना, हाँ, वो तो है। उनके मुकाबले भिवाड़ी में घर खरीदना या किराए पर रहना मतलब काफी सस्ता पड़ता है। अच्छा। और यही किफायती होना यहाँ रियल एस्टेट बूम की एक बड़ी वजह है। कई सारी टाउनशिप अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र है दस्तावेजों में, जो इसी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, खासकर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए। समझ आता है। और कनेक्टिविटी, आने जाने के साधन, NH48 का जिक्र है, दिल्ली जयपुर हाईवे। हाँ, NH48 से कनेक्टिविटी तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये इसे दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर और पास में ही नीमराना है, उन सबसे जोड़ता है। ओके। लेकिन एक और चीज है जो इसे और भी ज्यादा अहम बनाती है। वो है DMIC, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। अरे वाह, DMIC, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये भिवाड़ी के पास से गुजर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ भिवाड़ी के लिए? इसका मतलब है बेहतर लॉजिस्टिक्स। DMIC का मकसद ही है हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन बनाना, माल ढुलाई को आसान और तेज करना। अच्छा। तो भिवाड़ी का इसके करीब होना मतलब सामान भेजना लाना बहुत आसान हो जाएगा। फ्यूचर में और निवेश आने की संभावना बढ़ जाती है इससे। ये तो वाकई लंबी दौड़ का घोड़ा साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है, इंडस्ट्री है, रहने की जगह है, कनेक्टिविटी भी सुधर रही है, तो वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, रोजमर्रा की सुविधाएं, वो सब? हाँ, उसमें भी विकास हुआ है। दस्तावेज बताते हैं कि मॉल खुल रहे हैं, अच्छे स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल, ये सब चीजें आ रही हैं। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरा है। लेकिन सच ये भी है, और ये अक्सर होता है ऐसे तेजी से बढ़ते शहरों में, कि कुछ चुनौतियां भी आती हैं। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं। जैसे प्रदूषण की समस्या का जिक्र है, ट्रैफिक जैम, ये सब तेज औद्योगिक विकास के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं। समझ आता है। और मौसम, राजस्थान में है तो? हाँ, मौसम तो वही राजस्थान वाला। गर्मियां काफी तेज, सर्दियां हल्की और मानसून औसत। ठीक है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि पानी, बिजली जैसी चीजों की प्लानिंग पर इसका असर पड़ता है, खासकर जब इंडस्ट्री और आबादी दोनों बढ़ रही हों। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो भिवाड़ी की पूरी तस्वीर क्या बनती है, एक निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये एक ऐसा शहर है जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, उद्योगों का एक बड़ा हब बन चुका है, रहने के लिहाज से अभी भी किफायती है, कनेक्टिविटी अच्छी है, और DMIC की वजह से भविष्य में और बेहतर होने की उम्मीद है। लाइफस्टाइल भी डेवलप हो रही है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हाँ, लेकिन साथ साथ वो चुनौतियां भी हैं जो तेज विकास के साथ आती ही हैं, जैसे प्रदूषण, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव। यानी एक शहर जो तेजी से बदल रहा है, ट्रांजिशन में है। बिल्कुल सही, एक ट्रांजिशन का दौर है, और इसीलिए ये निवेशकों, प्रोफेशनल्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, मतलब हर तरह के लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसमें भविष्य की काफी संभावनाएं दिखती हैं।
हो सकता है आगे चलकर ये एक स्मार्ट सिटी के तौर पर भी विकसित हो। ये दिखाता है कि एनसीआर किस तरह फैल रहा है और बदल रहा है। सही कहा, ये एनसीआर के विस्तार का एक छोटा सा मॉडल जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। संक्षेप में भिवाड़ी सिर्फ एक और औद्योगिक शहर नहीं है, ये एनसीआर के तेज विकास और उसकी चुनौतियों दोनों का आईना है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई सवाल या सोचने के लिए कोई बात? हाँ, एक सवाल जरूर है। सोचिए कि आने वाले 10 सालों में भिवाड़ी कैसे अपने औद्योगिक विकास और दिल्ली से नजदीकी का फायदा उठाते हुए आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बना सकता है। ये अहम सवाल है। मतलब ऐसी कौन सी नई चीजें, कौन सी इनोवेशन हो सकती हैं जिससे भिवाड़ी उन गड्ढों में गिरने से बच जाए जिनमें दुनिया के कई और तेजी से औद्योगिक बने शहर गिर चुके हैं। ये सोचने वाली बात